इजलास के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज, सरीना चौक पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। शेलिंग, पुलिस का लाठीचार्ज, वकला की जांच से जबरदस्ती रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई धक्कम पे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के साथ इंतजाम, पुलिस वैन पहुंचा दी गई। सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने वकला के लिए मुख्तस दाखिली दरवाजा बंद कर दिया। हमें ऑर्डर है कि अंदर नहीं जाने देना। पुलिस एहलकारों की वकला से गुफ्तगू। पुलिस ने फारूक नाइक को ताला खोलकर खुसूसी तौर पर अंदर आने की इजाजत दे दी। पुलिस ने श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मेट्रो बस सर्विस जुज़वी मुअत्तल। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कई मकामात पर सड़कें बंद। एहतजाज और रास्तों की बंदिश के बाद वकला साइलिन को मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याशा अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब किए गए। मेंबर जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर ने इजलास मुलतवी करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का भी जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने का मुतालबा। कहा, सीनियरिटी को मुतनाज़ बनाने का मकसद अदलिया की आज़ादी तलब करना है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जाली हुकूमत ने अदलिया के मामलात में मुदाखलत का रास्ता हमवार किया। बार काउंसिल का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान, इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मुश्तरका एलामिया जारी, कहा कुछ नाम नहाज शरपसंद अनासिर कानूनी बरादरी में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। ऐसी हड़तालों की सख्ती से मुजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत, सलमान अकरम राजा समेत दीगर वकला के न पहुंचने पर जस्टिस मंदोखेल का इज़हार बरहमी। समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, आज पता था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। ये लोग शायद चाहते हैं मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें। अगर ये केस नहीं चलाना चाहते तो उनकी मर्जी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या दूसरे किसी भी फरीक का कोई वकील है? अदालती अमले ने जवाब दिया, किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। मतनाज़े पीकैट के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए? जिस पर वकील ने कहा, गलत और सही का फैसला कौन करेगा? बुनियादी सवाल यही है। चीफ जस्टिस शफी सदीकी ने रिमार्क्स में कहा, तमाम फैसले अदालतों में नहीं होते, कुछ फैसले अथॉरिटीज को करना होते हैं। आपको अथॉरिटीज के फैसलों के खिलाफ अपील का हक, अगर ये बुनियादी हुकूक का मामला है तो इसकी समाअत आईनी बेंच में होनी चाहिए। अदालत की वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त में उठाए गए सवालात का 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट में पीकर तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। मौजूदा दरख्वास्त को इसी नौयत के दीगर दरख्वास्तों के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारहर का पीकैट में तरमीम पर नजरसानी कर दिया। कहा, दाखिला इत्तलात की वजारतें स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का अख्तियार। सब किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ चैन लिया। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत। अल्लाह ताला ने तेजी से गड़े में गिरते मुल्क और कौम को बचाया। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत करें, मेहनत से अवाम की खिदमत का सफर जारी रखना होगा। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसालें बनती हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम हम सब। नवाज शरीफ के सिपाही। अरकान असम्बली के निज़ाम में इस्लाहात के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की तारीफ। जारी पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई। बिखरे अवाम सड़कों पर आए तो जाली ऐवानों में जलजिला बर्पा होगा। सरबराह जीशुआई मौलाना फजलुर रहमान का तख्तबाई में कारकुनों से खिताब। कहा, मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। 8 फरवरी को बदली ढालती हुई मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। जारी हुकूमत अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है। हमारी जदोजहद जारी रहेगी। सियासी जहाद के रास्ते पर कायम, सड़कों पर निकलेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। मेरी पार्लियामेंट अवाम है। दीनी मदारिस इस्लाम के किले जानों को नजराना देकर उनकी हिफाजत करेंगे।
ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा पागल है, उसे आलमी अमूर का इल्म नहीं, फलस्तीन फलस्तीनियों का था और रहेगा। हम फलस्तीन के शाना बशाना खड़े हैं। सत्रह सीटों वाली हुकूमत को तूल देने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सरताज गुल के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत ने ना अदलिया को छोड़ा, ना सहाफियों को, ना सियासी वर्कर को, तो वैसे ही दहशतगर्द बनाकर पेश कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से आइन सूबे और ना ही कोई सियासी जमात महफूज, आखिर में अदलिया रह गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस और तमाम बेंचेस को मतनाज़ कर दिया गया। सियासी आइडियोलॉजी किसी की कुछ भी नहीं, सियासतदान किसी से भी मिल सकता है। मौलाना फजल रहमान या कोई और सियासी जमात हमारे साथ बैठती है तो उसका मतलब ये नहीं कि नजरिया एक हो गया। सियासी जमातों का नजरिया अलग अलग होता है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई पार्टी में डिसिप्लिन के फुकदान पर नाला, क़यादत से सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। कहा, सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक। बानी जेल में है, हम बाहर बैठकर ओहदे ओहदे खेल रहे हैं। पार्टी में सजा और जजा का अमल शुरू करने का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी लीडरशिप से एक मरतबा फिर अपील करता हूँ, वो पार्टी में डिसिप्लिन के फुकदान को नजरअंदाज न करें। ट्रंप का शोशा हुकूमत ने छोड़ा, हमें अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं। यकीन से कह सकता हूँ, अगर ट्रंप ने कॉल की तो शहबाज शरीफ खड़े होकर कॉल सुने। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलाशियन हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ख़ज़ा में इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम उनके जायज़ हुकूक की मुकम्मल हिमायत का याद था। पाकिस्तान की OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास की भी हिमायत। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी जामियात की चांसलरशिप गवर्नर से वज़ीर आला को मुल्तक़े। गवर्नर सेक्रेटरीट खैबर पख्तूनख्वा ने मरासला जारी कर दिया। गवर्नर सेक्रेटरीट का जामियात का तमाम रिकॉर्ड वज़ीर आला सेक्रेटरीट के हवाले करने की हिदायत। यूनिवर्सिटीज़ की तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात और शिकायत भी वज़ीर आला सेक्रेटरीट के हवाले किए जाएं। तमाम सरकारी जामियात के वाइस चांसलर को मुस्तकबिल की खत्तो किताब पर वज़ीर आला सेक्रेटरीट से करने की हिदायत।